कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज से रायपुर में पुन्नी मेले की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने सुबह सुबह खारून नदी के महादेव घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। खारून नदी में कार्तिक स्नान करने के बाद सीएम बघेल ने ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना भी की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान वो परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में भी शामिल हुए और दीपदान किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सुबह महादेव घाट पर सीएम भूपेश बघेल ने आस्था की डुबकी लगाई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये डुबकी लगाई। आप दो तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे पूरे घाट को सजाया गया था और सीएम भूपेश बघेल वहां पहुंचे थे। उन्होंने करीब 4:45 बजे ये डुबकी लगाई थी। साथ ही डुबकी लगाने के बाद दीपदान किया, प्रदेशवासियों की अमन चैन की और शुभकामनाएं, अमन चैन की प्रार्थना की और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी घाट पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल भी घाट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 4:45 बजे उन्होंने ये आस्था की डुबकी लगाई थी। उन्होंने डुबकी लगाने के बाद दीपदान किया और हटकेश्वर मंदिर में प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए प्रदेशवासियों की अमन चैन की प्रार्थना भी की और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। हरे पानी मैं मिटा रहा हूँ। ये लाइव ओवर करो। अंदर भी वैसे भी नेटवर्क नहीं रहेगा। महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। स्नान उन्होंने ब्रह्म में कर लिया है। आज के दौरान पहले स्नान का अपना महत्व है और इसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज समापन होता है। तो कार्तिक पुन्नी जिसे हम लोग कहते हैं और छत्तीसगढ़ का पहला मेला खारून तट पे हटकेश्वर महादेव के प्रांगण में ही मेला भरता है और आज के दिन हजारों लाखों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, हटकेश्वर महादेव के दर्शन लाभ लेते हैं। ये हमारी छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति, जिसमें दीपदान भी किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। तो ये परंपरा हमारी छत्तीसगढ़ के बढ़ते जा रहा है इस स्थान का। निश्चित रूप से जब प्रमुख लोग आएंगे तो उसके बाद तो लगातार आकर्षण बढ़ेगा ही। तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और ये जो रिवर फ्रंट है इसको हम लोग बनाएंगे, क्योंकि मेला के स्थान या तो सामाजिक भवन बन गए हैं, अतिक्रमण हो गए हैं और भी बहुत सारे निर्माण कार्य हो गए हैं। तो बेहतर होगा कि नदी के किनारे और अतिक्रमण न हो, बल्कि उसे संवार दें, सजा दें और ये रिवर फ्रंट बना दें, ताकि लोगों की जनसुविधा भी बढ़ेगी और नदी की सुरक्षा भी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी महादेव घाट से शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, ये बताइए कि घाट पर कैसा माहौल है, क्योंकि आज सीएम भूपेश बघेल ने आस्था की डुबकी भी लगाई है वहां पर। देखिए, मैं आपको महादेव घाट का नजारा दिखाना चाहूंगा। आज पुन्नी मेले की आज से शुरुआत हो गई है। आने वाले तक जो है किस तरीके से नजारा जो है इस वक्त महादेव घाट का दिख रहा है। हजारों की संख्या पर श्रद्धालु यहाँ पर लोग जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान कर जो है यहाँ पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक भव्य साज सज्जा भी की गई है कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाव को जो है सजाए गए। यहाँ पर बकायदा स्थानीय विधायक विकास उपाध्याय और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुछ कट ऑफ भी लगाए गए। इसके साथ ही अगर सुरक्षा की बात की जाए तो नाव पर कुछ ऐसे नौकाएं भी है जो यहाँ पर लाइफ जैकेट भी पहने हुए हैं। तो इस तरीके से जो है कि कुछ यहाँ पर अनहोनी घटना ना घटे। यहाँ पर बड़ी संख्या पर लोग भी मौजूद हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ
महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और महत्व जानेंगे कि क्या महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का, क्या महत्व आप लोग पूजा भी कर रहे हैं। नदी का विशेष महत्व रहता है। आज के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग से उतरकर धरती पर आकर स्नान करते हैं और जो आज इस नदी में स्नान करता है वो स्वस्थ होकर दीर्घायु जीवन पाता है और विशेष कृपा प्राप्त होती है भगवान की। आप लोग भी और बहुत अच्छा लगा पूजा पाठ, बहुत मजा आया आज। सूर्य उगने से पहले भी स्नान किया जाता है। ब्रह्म भूपेश बघेल ने आज ही आए हम लोग, पहले आए थे, पहले आ चुके हैं, अभी और आज आए, पहले आ चुके थे। कैसा नजारा लग रहा है महादेव घाट का? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम श्रद्धा भक्ति भाव से भरा हुआ है, एकदम भक्ति भाव से भरा हुआ है, अच्छा लग रहा है एकदम। स्वर्ग में हाँ, स्वर्ग में आ गए ऐसा लग रहा है यहाँ आके। क्या विधि विधान है पूजा अर्चना का, क्योंकि आप लोग पूजा भी कर रही हैं यहाँ पर और हटकेश्वर महादेव महीने में बहुत महत्व है इसका और सब लोग एक महीना पूजा पाठ करते हैं, स्नान करके पूजा पाठ करके दीप जलाते हैं, सब करके नेत्रदान, गंगा जी को साड़ी उड़ाते हैं। आज के दिन दीप दान का ही बहुत महत्व है, दीप दान करते हैं नदी में आकर के, और बाकी जो दान पुण्य करना है मंदिरों में और गरीबों को देते हैं आज के दिन हम लोग। तो ये थी हमारे साथ महिलाएं जिन्होंने महादेव घाट। देखिए शिवम, 2 दिन के पुण्य मेले का भी आयोजन किया गया है, तो उस पुण्य मेले का क्या महत्व है, कितने श्रद्धालु वहाँ आते हैं मेले में घूमने के लिए? बिल्कुल, देखिए कार्तिक पूर्णिमा जो है आज से शुरुआत हो गई है और छत्तीसगढ़ में इसे पुण्य मेले के नाम से जाना जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज के दिन को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी मेलों का आयोजन है वो आज से शुरू हो जाता है। महादेव घाट राजधानी रायपुर से यहाँ से मेले की शुरुआत हुई और इसके बाद जो है तमाम ऐसे पर्यटन स्थल होते हैं और तमाम ऐसे धार्मिक स्थल होते हैं जहां पर आज के बाद से मेले की शुरुआत हो जाती है, जो आने वाले सालों तक जो चलती रहती है। यहाँ पर बड़ी संख्या पर श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और जो है आज कार्तिक पर्व का जो पवित्र महत्व है उसे मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज काफी ज्यादा पवित्र दिन माना जाता है छत्तीसगढ़ के लिए, क्या महत्व है? मेन चीज सबसे बड़ा महत्व क्या होता है कि जो आज ये पूर्णिमा का जो होता है ना, ये मेला लगता है यहाँ पे, जिसको पुण्य मेला के नाम से कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का होता है ये। 1 महीना सब लोग गंगा स्नान करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसमें दीप दान करते हैं, पूरा मेला लगता है, आस्था बहुत है इसमें, हम लोग इसलिए आते हैं यहाँ। अक्सर देखा जाता है दीपदान भी किया जाता है, दीपदान का क्या महत्व? दीपदान कार्तिक मास में दीपावली के पहले से ही शुरू हो जाता है। तुलसी जी को दीप का दान किया जाता है, दीप दान किया जाता है, जो कि बहुत ही पूर्ण हमारे वेद शास्त्र और पुराणों में भी कहा गया है ये, है ना। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि ये भगवान का उठने का समय जब आता है तो उसके पहले से ही उनको एक मनाने की प्रक्रिया होती है, उठाने की जगाने की प्रक्रिया होती है। 1 महीना सब तो इसलिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है, अपने आत्मदर्शन के लिए भी, आत्मसंतुष्टि के लिए भी होता है ये। तो देखिए आज का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। आज के दिन से भगवान को उठने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और अब से शुभ कार्य जो है वो आने वाले समय से शुरू हो जाते हैं। तो ये महादेव घाट का नज़ारा है जहाँ पर हज़ारों की संख्या पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। अभी सुबह के जो है करीब 7:30 ही बजे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि रात 3:30-4 बजे से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्नान के बाद बड़ी संख्या पर श्रद्धालुओं की तादाद यहाँ पर दिख रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर पर्यटन स्थल के हिसाब से भी यहाँ पर बैठे पूजा पाठ भी करें, अब इनसे बातचीत करेंगे। स्नान किया आपने? पूजा पाठ हो गई? पूजा पाठ हो गया, स्नान हो गया। आज पुण्य मेला के अवसर पर हमको ये सौभाग्य मिला और स्नान करके पूजा करके हम सारा यहाँ कुल देवी देवता का और पूरा भगवान का पूजा पाठ किए और सूर्य देव का आराध्य किए, सूर्य देव का भी, और सारे परिवार के साथ इकट्ठा होकर अच्छे से किए और नाव का कुछ देखिए शिवम, जरा श्रद्धालु वहाँ भारी भीड़ में उमड़े हुए, जरा उनसे पूछिए कि सीएम भूपेश बघेल ने भी वहाँ आस्था की डुबकी लगाई है, तो उस पर उनका क्या कहना है?
देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से भूपेश बघेल इस साल जो है उनका तीसरा साल रहा है लगातार। 2019 से आस्था की डुबकी की शुरुआत की। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, भूपेश बघेल भी आए हुए थे 4:30-5 बजे करीब यहाँ आस्था की डुबकी लगा के गए हैं। कैसा लग रहा है, क्या सोचते हैं आपकी पहली बार ऐसा? देखिए अभी अपने को ये मालूम चल रहा है कि आस्था के जो अपन परंपरा देखे हैं वो बहुत ही अच्छा यहाँ लग रहा है। जैसे अपन हमेशा इलाहाबाद यहाँ वहाँ का सब सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन अब अपने को भी अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ में जो इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो हमको भी बहुत अच्छी ही लग रहा है। और सारे कोविड के बाद जो इस संघर्ष में के बाद जो इस समय इस कार्यकाल के बाद हुआ है तो बहुत खुशी और बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि भूपेश बघेल के आने के बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, तीज त्योहारों को महत्व दिया। छत्तीसगढ़ में वही परंपरा जो है, वो जो निर्भर है, वो जो चल रहा है, वो तो आता रहा है और उस समय का होता रहा है। और अभी ये जो भी चल रहा है वो भी परंपरा के हिसाब से ही चल रहा है। बहुत ही अच्छा है। बाकी तो देखिए ये यहाँ के श्रद्धालु थे जो महादेव घाट पर हैं, पूजा अर्चना कर चुके हैं और इनका साफ कहना है कि भूपेश बघेल के बाद से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की परंपराओं को महत्व मिल रहा है, यहाँ पर एक भव्य रूप दिया जा रहा है हर तीज त्योहारों को, चाहे बात की जाए तीजा पूरा की या फिर खुद कार्तिक पूर्णिमा की, क्योंकि हर साल जो है इसकी भव्यता बढ़ती ही जा रही है। छत्तीसगढ़ पे राजधानी रायपुर में महादेव घाट तट पर यहाँ पर बड़ी संख्या पर लोग आते हैं। परंपरा तो है ही है स्नान करने की, लेकिन महादेव घाट पर इस तरीके के आयोजन से एक जो है आकर्षण का केंद्र भी लोगों के लिए बन जाता है। जो कल से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक गीत है, यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, वो कल से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, कल से देर रात तक कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे और बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। भाई साहब, स्नान करने आए हैं, कैसा लग रहा है? काफी ज्यादा भव्य यहाँ पर दिख रहा है। जी, कल से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं वहाँ पर। दिलीप सोलंकी की कैसा लग रहा है, क्या आकर्षण का? तो हम देखने नहीं गए। महादेव घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। उन्होंने स्नान किया है और पुन्नी मेले का भी आयोजन 2 दिनों के लिए हुआ है। बता दें, श्रद्धालु बहुत उत्साहित है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में ये पारंपरिक स्नान है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी आस्था की डुबकी लगाई और वहाँ पे प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं दी और उनके अमन चैन की भी प्रार्थना की है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।